ओके तो वेलकम गाइस, हम लोग करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इसका आंसर है सिमेट्रिक। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कर्व, कर्व क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता होगा, जब आपने 12th में किया होगा डिमांड एनालिसिस, सप्लाई, तो ये हम लोग, ये डिमांड एनालिसिस होता था, डीडी, है ना? तो इसको कर्व बोलते हैं। आप अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो किस तरह से कर्व बनाते हो? इस तरह से बनाते हो ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। नेक्स्ट अभी क्या है? द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो टोटल एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, टोटल एरिया जो होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो याद रखो, आप लोग ने पढ़ा होगा या फिर मेरे लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे ये जो लाइन होती है इसको z इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो एरिया होता है ये पूरा क्या होता है? लेफ्ट साइड में जो एरिया होता है ये पूरा 0.5 होता है, और ये राइट साइड का जो एरिया होता है वो भी 0.5 होता है। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है? 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 1। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? शेप ऑफ नॉर्मल कर्व इज़, तो नॉर्मल कर्व जो होता है वो किस तरह के शेप का दिखता है? ठीक है, ये किस तरह के शेप का दिखता है? घंटे के आकार का दिखता है। ठीक है, तो घंटा बोले तो बेल, तो ये बेल शेप का होता है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट अभी क्या है? देर आर अंडर प्रोबेबिलिटी कर्व फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड बियॉन्ड ओरिजिनेट जेड इज इक्वल टू 0। बियॉन्ड बोला है, जेड के बियॉन्ड। तो देखो ये जो है ना आपका, ये क्या है? जेड इज इक्वल टू 0। तो जेड के बियॉन्ड या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो भी 0.5 होती है, अभी बताया था आपको। राइट साइड में वैल्यू होती है वो भी क्या होती है? 0.5 होती है। तो बियॉन्ड मतलब किसी एक साइड में वैल्यू कितनी होती है? 0.5। तो इसका सी आंसर होगा। फिर ओके, फिफ्थ पे आ जाओ अभी। एनी नॉर्मल वेरिएट एक्स विच मीन एम एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का ये साइन है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड यूजिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कौन से एक्सप्रेशन से हम जेड की वैल्यू निकालते हैं? तो आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, एक्स माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करते थे? यूज़ करते थे। ये यूज़ करते थे क्या? एक मिनट रुको, देख लेते हैं। क्या है, काफ़ी दिन हो गया पढ़ा है तो याद नहीं रहता है ना। ये देखो, जेड की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो रॉन्ग है। ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, सी। पाँचवें का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है? फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड, इफ़ द एरिया बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 1.3 इज 0.4032, देन प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम इसको कैसे निकालते थे? याद होगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.3। तो इसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे? ये हो गया आपका नॉर्मल कर्व हो गया। ये क्या हो गया? जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बोला है कि जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? 0 से बड़ी, सॉरी लेस देन 0। जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड में पूरे राइट साइड की पूरी वैल्यू, और 1.3 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हम लोग लेंगे 1.3 जेड इज इक्वल टू। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 0 से लेके 1.3 तक की वैल्यू अपने को दी है, और अपने को बाकी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वैल्यू अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको याद होगा, एरिया टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 0, जेड के इस साइड का पूरा एरिया, उसका वैल्यू निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो z के इस साइड राइट साइड में टोटल एरिया जो होता है वो कितना होता है 0.5, अपने को पता है, और एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1.3 अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। देखो ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ये टेबल हमें कैलकुलेट टेबल में चेक करना पड़ता था, हमने सम किया है वहाँ पे देखा हुआ है, बट यहाँ पे अपने को वैल्यू, इसकी वैल्यू अपने को दे दी है, कितनी है 0.4032, 0.4032। तो 0.5 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.4032, तो इधर हम लोग क्या लेंगे 0 0 ले लेंगे, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0.0, तो आंसर क्या आ रहा है 0.0968। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 0.0968। चलो अभी 7th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड, इफ द एरिया बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 1.3 इज दिस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन व्हाट। सॉरी, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ओके, 7th में देख लेते हैं। फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड, इफ एरिया बिटवीन जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1.3, ये एरिया अपने को दिया हुआ है। ठीक है, एरिया बिटवीन ये, ठीक है, इस और ये वैल्यू दे दी है अपने को। देन प्रोबेबिलिटी अपने को पूछा, क्या पूछा अपने को 7th वाले में, पी ऑफ जेड इज लेस देन 1.3, जेड की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 1.3 है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये हम लोग बनाएंगे z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1.3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में लेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव होता है तो z इज इक्वल टू क्या होगा 1.3। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अपने को ऑलरेडी दी है ना। अब z की वैल्यू जो है वो क्या है 1.3 से कम है, तो कम है मतलब कहाँ जाएंगे, राइट साइड में, तो कम है तो कितनी कम है, तो ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, एरिया कवर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आई होप आप लोग ने सीखी होगी। चलो, तो अभी कम है तो ये है वैल्यू, तो अपने को क्या दिख रहा है, राइट साइड में इतनी वैल्यू और लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू दिख रही है, ये पूरी वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड का पूरा एरिया है ना, प्लस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1.3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये पूरा एरिया हम लोग को कवर करना है। तो z इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड का पूरा एरिया कितना होता है 0.5, और एरिया बिटवीन, तो ये अपने को दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 0.4032, ऐड करोगे तो 4 और 5 कितना होगा 9 होगा, तो 0.9032, तो 0.9032 क्या है, ये रहा, तो ये दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी देख लेते क्या है। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इफ एरिया बिटवीन, अपने को ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन में भी दिया था, अपने को प्रोबेबिलिटी पूछा है कि जेड अगर 1.3 से ज़्यादा होगा तो क्या, तो 8वां देख लेते हैं, जेड इज ग्रेटर देन, सॉरी, z इज ग्रेटर देन 1.3, तो इसको कैसे प्रेजेंट करोगे, ये डायग्राम बना लोगे ना तो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। 1.3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे 1.3,
ठीक है। अपने को z इज इक्वल टू 0 से लेकर 1.3 तक का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, कौन सा एरिया फाइंड करना अपने को, z की वैल्यू जो 1.3 से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा हो मतलब कौन से साइड, जब भी ज़्यादा बोलेगा ना तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाने का, और जब भी कम बोलेगा तो किधर जाने का, लेफ्ट साइड में। देखो ये कम बोला था, हम लोग कहाँ गए, लेफ्ट साइड में गए। ज़्यादा बोला तो कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने को अभी इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से लेके इसके आगे की वैल्यू निकालनी है। तो पूरी वैल्यू आपकी राइट साइड की पूरी वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है। 0.5 में से z इज इक्वल टू 0 टू 1.3 तक की वैल्यू हम लोग निकाल के माइनस करेंगे 0.5 में से, तो वी विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज, लेफ्ट बार बार लिख रहा हूँ यार, राइट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू 1.3। तो एरिया टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 0 पूरी कितनी होती है, 0.5, माइनस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू 1.3 कितना होगा। तो अपने को दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है देखो तो 0.4032, 0.4032। अब इसको माइनस करना है तो 0.5000 ले लो 4 डेसिमल तक, फिर 4032, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 0 9, ये 5 का 4 हो जाएगा क्योंकि कैरी हुआ है 0। तो 0.0968, तो यहाँ पे कितना है, पहला ही है। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z इफ द एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -1.3। ठीक है, तो अपने को दिया हुआ वैल्यू, देन प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अभी कैसे करना है इसको, ये 9th वाला है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1.3 इज लेस देन z एंड z इज लेस देन 1.3। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, ये z इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइड वाला z इज इक्वल टू 1.3 लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव 1.3, z इज इक्वल टू 1.3 माइनस में। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, क्या करना है अपने को, देखो यहाँ पे क्या करना है, -1.3 से z क्या है, बड़ी है, बड़ी है मतलब कहाँ पे जाएंगे, राइट साइड में, राइट साइड की तरफ एरो दिखाएंगे, मतलब ये एरिया पूरा। ठीक है, और 1.3 से z क्या है, छोटा है, लेस देन है ना, तो छोटा है मतलब लेफ्ट साइड में। तो अपने को क्या एरिया फाइंड करना है, अपने को z -1.3 से लेके +1.3 तक का वैल्यू अपने को फाइंड करना है, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -1.3, z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू +1.3। तो इसको कैसे निकालेंगे, एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू -1.3 प्लस एरिया बिटवीन z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू +1.3। तो आपको मालूम है 0 टू 1.3 कितना होता है, 0.4032 दिया हुआ है अपने को, देखिए, प्लस पॉजिटिव वाले का भी कितना होता है, पॉजिटिव 1.3 का भी वही वैल्यू है 0.4032। ऐड कर दो 2 और 2 4, 3 और 3 6, 0 और 0 0, 4 और 4 8, तो क्या आंसर आ रहा है 8064। 8064 किधर है, ये वाला, तो ये अपना हो गया। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन क्या होते हैं, कैलकुलेटिव भी आते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर 10वां, फॉर नॉर्मल वेरिएट विथ मीन m एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होगा वो बी आंसर होगा। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है, देखो कोई भी डेटा जो दिया है, समझो ये डेटा दिया हुआ है ना, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में काटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 क्वार्टाइल अपने को दिखानी पड़ती है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। तो डिवीजन में कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है,
तो 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या है अपने को इसका आंसर है। फिर अगला है फॉर अ नॉर्मल वेरिएट विथ स्टैंडर्ड डेविएशन द मीन डेविएशन इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो मीन डेविएशन जो इसका होगा 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रट्टा मार लो इसको। और आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। चलो ओके, हम लोग जो बुक यूज़ करते हैं मनन प्रकाशन यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम।